हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 को। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सो यहाँ पर देखो, जो भी आपको ट्राइंगल्स दी है ना, आपने चेक करना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं। तो जिस क्राइटेरिया से आप चेक कर रहे हो वो क्राइटेरिया मेंशन करना है एंड एंड में सिंबॉलिकली लिखना है उनको। मतलब आप ट्राइंगल्स के नेम कैसे लिखते हो, मैंने बताया था ना इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी कि सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जब आपने सिमिलैरिटी दिखानी है ना ट्राइंगल्स की, तो आप उनकी नेमिंग कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो बनते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स दी हैं ABC, देन PQR। अब देखो 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, मतलब दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स सेम है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? AAA। मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल्स के तीनों ही एंगल्स इक्वल हों तो वो ट्राइंगल्स होती हैं सिमिलर, ठीक है। सो दिस इज आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम इनका नेम लिख लेंगे। पहले तो आंसर लिख देते हैं यस, कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं, these triangles are similar। कैसे? बाय AAA। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का सिंबॉलिकली नेम भी लिखेंगे। एक ट्राइंगल का लिख लो पहले, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो A के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में क्या है? 60 डिग्री का एंगल है ना यहाँ पर A के लिए, तो इधर 60 डिग्री का एंगल किसके लिए है? P के लिए। तो A कॉरेस्पॉन्ड करता है P को। सो पहले लिखेंगे P। फिर हमने यहाँ पर B लिया है, B यहाँ पर है 80 डिग्री एंड यहाँ पर 80 डिग्री यहाँ पर है Q के लिए। सो B कॉरेस्पॉन्ड करेगा Q को, ठीक है। देन C लिखा है हमने यहाँ पर, C 40 डिग्री का है एंड इधर R है 40 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम R। अब देखो आपका बिल्कुल सही बैठेगा AAA। A कॉरेस्पॉन्ड्स टू P, सो A P के लिए करता है एंगल इक्वल। B कॉरेस्पॉन्ड्स टू Q 80 80, ये भी इक्वल है। C कॉरेस्पॉन्ड्स टू R 40 40। ओके, सो ये तीनों चीज़ें आपने मेंशन करनी है। पहले येस एंड नो कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, फिर क्राइटेरिया कौन सा लगा एंड सिंबॉलिकली एंड में उनके नेम लिखने हैं अगर वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर ट्राइंगल दी है ABC, देन PQR। सो 2 2.5 3, यहाँ पर हमें साइड्स दी है ना दोनों ट्राइंगल्स की, तो हम इनकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर AB लो, यहाँ पर 4, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा कुछ, 2.5 5। अब 2.5 का डबल 5 होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। 3 का डबल होता है 6, सो 3 2 ज़ा 6। मतलब ये ट्राइंगल्स तो आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अब यहाँ पर हम रेशो लिख के उनको बता देंगे। AB, यहाँ पर आपने AB लिया, उसके लिए यहाँ पर आप क्या लोगे? QR। सो AB अपॉन QR कितना आया? 2/4 इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर BC लिया, BC अपॉन इधर आपने लिया RP, BC अपॉन RP। सो 2.5/5। सो ये कितना आएगा? 1/2। अगर आपने पूरा कैलकुलेट करके बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हो। डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 1/2। देन यहाँ पर हमने लिया CA, ठीक है। सो CA, उसके लिए आप यहाँ पर क्या लोगे? PQ, CA अपॉन PQ। सो CA कितना है? 3 अपॉन PQ कितना है? 6, सो 1/2। सो कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पर? बाय SSS। मतलब तीनों ही साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं क्योंकि ये तीनों ही रेशोज हमारे पास इक्वल आई हैं। अब हमने सिंबॉलिकली नेम लिखना है। सो ट्राइंगल पहले तो लिख लेंगे यस, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ट्राइंगल्स के नेम लिख दो। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर AB के लिए हमने किसको लिया था? इधर QR के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमने रेशो ली है ना AB के लिए QR, तो यहाँ पर AB लिया, यहाँ पर QR, इस तरह से, ठीक है। एंड फिर देखो
ए बी, फिर आप बी सी लिया था, यहाँ पर सेकंड पी सी है ना, तो इधर क्यू आर, आर से फिर आप गए थे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, सो अब आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपने सिंबॉलिकली नेम्स सही लिखे हैं। यहाँ पर देखो पहले दो को लोगे तो ए बी बनेगा, ए बी के लिए यहाँ पर क्या बना, क्यू आर, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर ली थी, ए बी अपॉन क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, ए बी अपॉन क्यू आर। नेक्स्ट फिर लास्ट वाले दो को लोगे तो बी सी बनेगा, बी सी के लिए यहाँ पर क्या बन रहा है, आर पी, तो बी सी अपॉन आर पी, यही चीज़ ली थी हमने। ठीक है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो फिगर से भी। फिर लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला ले लो, सी ए, सी ए के लिए इधर क्या बना, पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू। ओके, सो दैट मीन्स आपका जो नेम है वो करेक्ट है। थर्ड पार्ट है, अब यहाँ पर भी देखो तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स यहाँ पर दी हैं, तो हम साइड्स की रेशो निकाल के देखेंगे। सो इधर से ले लो एम पी, एम पी अपॉन इधर से ई डी, सो ये कितना आ जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से देखने से मुझे पता चल रहा है ना कि 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, बट 2.7 का डबल 5 नहीं है, तो प्रोपोर्शन में तो नहीं है साइड्स, बट हम उनको निकाल के दिखाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, एम पी अपॉन ई डी, देन पी एल अपॉन डी एफ, पी एल अपॉन डी एफ। सो पी एल कितना है 3, डी एफ है 6, सो दिस इज 1/2। उसके बाद इधर से एल एम अपॉन एफ ई, एल एम अपॉन एफ ई, सो 2.7/5। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर एम पी अपॉन ई डी इज इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन एफ ई, सो देयरफॉर नो, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अगर तो ये भी इक्वल टू होता यहाँ पर नॉट इक्वल की बजाय, मतलब तीनों की रेशो इक्वल होती, तब तो ट्रायंगल्स होती सिमिलर बाय एस 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 क्राइटेरिया, बट यहाँ पर ये नॉट इक्वल है, सो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर आपको दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल दिया हुआ है दोनों ही ट्रायंगल्स में, तो इसके लिए आप कौन सा क्राइटेरिया चेक करते हो, एस ए एस वाला, एंगल एंड एंगल को इंक्लूड कर रहे जो दोनों साइड्स होती हैं उनके लिए हम रेशो चेक करते होते हैं। ठीक है, एस ए एस क्राइटेरिया, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो 2.5 है, उसके लिए यहाँ पर 5 है, मतलब डबल हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, तो ये भी डबल हो गया, तो मतलब ये रेशो तो इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख के बताएंगे एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है। सो यहाँ पर आप साइड ले लो एम एन अपॉन, यहाँ पर आपने एम एन ली है ना, मतलब एंगल जो है वहाँ से उस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हम क्यू से स्टार्ट कर लेंगे। सो क्यू पी, सो क्यू पी, सो ये कितना आएगा 2.5/5, सो दिस इज 1/2। इसी तरह से दूसरी साइड का नेम लिखो एम एल, एम एल अपॉन, अब यहाँ पर जो एंगल वाला वर्टेक्स है वहां से स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्यू से, क्यू आर, क्यू आर, तो ये कितना आएगा 5/10, सो दिस इज 1/2। सो रेशो सेम है, सो एम एन अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, सो देयरफॉर यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंबॉलिकली लिखते हैं ट्रायंगल एम एन एल, एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखो सिमिलर ट्रायंगल के लिए दूसरी ट्रायंगल का आप नेम कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपने एम एन लिया, मतलब 70 डिग्री वाले एंगल से नेम स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आएगा क्यू, 70 डिग्री का एंगल क्यू पर है ना, यहाँ पर आपने एम से स्टार्ट किया, एम पर क्या है 70 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर भी क्यू से स्टार्ट करेंगे ताकि 70 डिग्री का एंगल आए, तो यहाँ पर क्यू आ गया। फिर आपने यहाँ पर लिया सेकंड नंबर पर एन, मतलब 2.5 वाली साइड ली आपने, तो यहाँ पर क्यू के बाद फिर क्या आएगा, ऊपर पी आएगा, क्योंकि 2.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 5 वाली साइड ली थी। ठीक है, सो क्यू पी आर, इस तरह से बन जाएगा इसका नेम। ठीक है, सो एम एन साइड के लिए क्यू पी साइड हो गई, यहाँ पर देखो एम एन के लिए हो गई क्यू पी साइड, फिर एन एल ये जो थर्ड साइड थी इसके लिए इधर थर्ड साइड कौन सी बनेगी, पी आर, तो यहाँ पर आगे पी आर, फिर एल एम,
ठीक है, ये वाली थर्ड साइड जिसकी मेजरमेंट 5 दी है, उसके लिए यहाँ पर कौन सी बनेगी, ये वाली साइड जिसकी मेजरमेंट 10 है, तो आर क्यू। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना नेम चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लगा वो भी आपने मेंशन करना है बाय SAS। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पर देखो एंगल दिया है 80 डिग्री का, एंगल A, यहाँ पर एंगल F दिया है 80 डिग्री का। अब अगर हमें इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल दिया हो तो हमने SAS वाला क्राइटेरिया वो चेक करना होता है। उसके लिए हमने यहाँ पर इस एंगल को जो साइड्स इंक्लूड करती हैं एंड यहाँ पर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स बनेंगी उनकी रेशो देखनी होती है। ठीक है, कि क्या वो इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पर देखो AB एंड AB के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा FD अपॉन FD 2.5 अपॉन 5, तो दिस इज 1 अपॉन 2। अब एंगल को यहाँ पर दूसरी साइड कौन सी है जो इंक्लूड कर रही है, AC अपॉन, इसके लिए इधर कौन सी लगेगी, FE। अब देखो AC की मेजरमेंट तो आपको कोई दी ही नहीं है, तो AC को तो आप एज इट इज लिखोगे। FE आपको 6 दिया है। अब AC तो आपको दिया नहीं हुआ यहाँ पर, तो आप ये किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर सकते कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ये जो यहाँ पर 3 दिया है ना, ये 80 डिग्री के ऑपोजिट वाली आपको साइड दी हुई है 3, तो इसको आप नहीं ले सकते। आप ऐसा मत करना एग्जाम में कि 3 2 6, मतलब ये रेशो इसके इक्वल हो जाएगी, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस तरह से आप इसको एंड इसको इक्वल दिखा के आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दोगे। नो, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने SAS क्राइटेरिया लगाना है तो साइड्स कौन सी लेनी होती हैं आपने, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड जिनके बीच में एंगल आए। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली साइड एंड ये वाली साइड जिनके बीच में एंगल आए। अब यहाँ पर तो हमें ये दोनों साइड्स दे रखी हैं, बट यहाँ पर ये वाली साइड नहीं दी हुई, AC की मेजरमेंट नहीं दी हुई, तो AC की मेजरमेंट तो हमें लगेगी ना इनकी रेशो निकालने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नो, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, सो हियर AC is unknown, so therefore AB upon FD is not equal to AC upon FE, so triangles are not similar। ओके, सो इस तरह से आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि रेशो ऑफ द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल आर नॉट इक्वल, या फिर आप लिख सकते हो साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल आर नॉट प्रोपोर्शनल। सो किसी भी तरह से आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर नो आएगा, इसको यस मत करके आना। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि आपने यहाँ पर AB अपॉन करना है FD, ये तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2, बट फिर आपने AC अपॉन FE करना है। AC यहाँ पर अननोन है, सो आप AC के बजाय की वैल्यू 3 पुट करके 1 अपॉन 2 रेशो नहीं ले सकते। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पार्ट इसका। अब यहाँ पर आपको दो एंगल्स दिए हैं 70 80, यहाँ पर आपको दो एंगल्स दिए हैं 80 30। ठीक है, सो देखने से आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई दो एंगल्स हमें दे दिए, उनमें से सिर्फ एक ही एंगल इक्वल है 80 वाला, तो आप आंसर बोल दोगे नो। बट एक चीज़ है कि हम थर्ड एंगल ट्राई कर सकते हैं खुद से निकाल के, राइट। सो यहाँ पर थर्ड एंगल एंड यहाँ पर थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो ना। कैसे, एंगल F कितना आएगा, एंगल F आएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, सो 180 डिग्री माइनस ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी याद है ना आपको, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसका यूज करके आपने ये जो थर्ड एंगल जो नहीं दिया हुआ फिगर में वो आपने निकाल लिया, इसको यहाँ पर लिख लो 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर एंगल P निकाल लो आप, एंगल P। सो एंगल P कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो 180 डिग्री माइनस ये कितना आ जाएगा 110, सो दिस इज 70 डिग्री। सो ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब आप देखो
70 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, मतलब आपके तीनों ही एंगल्स इक्वल आ गए, राइट। सो यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब यहाँ पर क्राइटेरिया लग जाएगा बाय ए, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही एंगल्स इक्वल हैं। एंड में हम नेम लिख देंगे ट्रायंगल इधर DEF, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पर D 70 डिग्री है ना, तो यहाँ पर आप कौन सा लोगे, P से स्टार्ट करोगे नाम P। फिर आपने E लिखा है मतलब 80 डिग्री, तो इधर Q जो 80 डिग्री को रिफ्लेक्ट करेगा। इधर फिर F ही बचता है यहाँ पर 30 डिग्री वाला, तो उसके लिए यहाँ पर आ गया R। ओके, अगर आप नेम यहाँ से स्टार्ट करोगे EFD, तो उसके लिए आप अकॉर्डिंगली इसका नेम चेंज कर दोगे, ठीक है। सो इसी नेम को आप अलग वे से भी लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे EFD, तो E मतलब 80 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर फिर आप Q से स्टार्ट कर दोगे। सो QRP बन जाएगा आपका 80 30 70, क्योंकि फिर आपका इधर भी वही बनेगा ना 80 30 70। तो इस तरह से लिख सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हो ट्राइंगल FDE। सो 30 70 80, तो इधर आप कैसे लिखोगे RPQ 30 70 80। ओके जी, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।